तो मानसिक पूजा का अर्थ दिन में भी भगवान की पूजा का जागते हुए सपना देखना। सपने में कुछ होता नहीं, खर्च भी नहीं होता। मानसिक पूजा में भी कोई खर्च नहीं। एक आदमी एक महात्मा से के पास गया, बोले महाराज आपसे अकेले में बात करना चाहिए, एकांत में। संत ने सोचा जिज्ञासु है, कुछ पूछ रहा। एकांत मिला, बोले महाराज आपसे मन की बात बताऊं। भगवान का दिया हुआ है तो हमारे पास बहुत, धन तो बहुत है, लेकिन क्या करें हम अपना स्वभाव नहीं बदल पाते। क्यों? समस्या है। बोलो समस्या क्या है? बोले हम एक कौड़ी भी खर्च नहीं कर सकते, स्वभाव है। महात्मा बोले तो न करो, तुम्हें परेशान कौन करता है? तुम्हारा धन मत करो खर्च। लेकिन बोले दूसरी भी समस्या है। क्या? बोले भगवान की पूजा करना चाहता, और पूजा शुरू ही उसी से होती है। भगवान का भोग ले आओ, भगवान के लिए वस्त्र ले आओ, भगवान के लिए चांदी का सिंहासन और सोने का, बड़ी समस्या। मन बहुत है, और है तो खर्च करने के ऊपर कर सकते नहीं, स्वभाव ऐसा है। और संतों के पास मार्ग मिल जाता, इसीलिए आए, हमारी सुविधा देखते हुए रास्ता निकालो। संत भी तो अपनी मस्ती के अनोखे ही होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए भी मार्ग है, भगवान के यहां सभी के लिए रास्ता है। कहा क्या? कहा कि तुम ठाठ से भगवान की पूजा करो, खर्च करके भी उतनी बढ़िया नहीं कर सकते थे जितनी बिना खर्च किए करो। बोले कैसे? बोले आंख बंद करके बैठ जाया करो, अब बस ये सोचा करो कि भगवान के लिए हमने सोने का महल बनाया है। मन से ही बनाना, क्या कौन सा खर्च हो रहा है? और सोने के महल में सोने के ही सिंहासन है, हीरे जड़े हुए हैं, और उस पर कीमती मखमली रेशमी वस्त्रों के आसन, उस पर भगवान बैठे हुए हैं। भगवान को हमने बहुत कीमती वस्त्र पहनाए, रत्न जटित स्वर्ण मुकुट, हीरों का हार, और यह सब स्वागत सत्कार के बाद भोजन के लिए कर रहे मनुहार। तरह तरह के विविध व्यंजन खिलाया करो भगवान को, पूजा भी होगी, तुम्हारा खर्च नहीं होगा। उसने संत के चरण पकड़ लिए, बोले ऐसे ही गुरु जी की तलाश हम कर रहे थे, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। ठीक है, अब गया। भक्त तो था। देखो, जिनमें भगवान के प्रति भाव होता, भी अपने स्वभाव से मजबूर भले ही हो, पर सुमति कुमति सबके ओर रहा। भक्ति का भाव तो था। अब वो आंख बंद करके बैठा। महात्मा का संकल्प, उसका भक्ति भाव भगवान में मन लग गया। अब उसको भगवान दिखने लगे, और बहुत सोने का भवन बनावे, हीरों के आसन सिंहासन, और भगवान के वस्त्र, और ये, और खुद अपने हाथ से तरह तरह के भोजन बना के भगवान को अर्पण करे। भोजन उसे बनाना तो नहीं आता था, पर सपने में बनाने में क्या हर्ज है। तो एक दिन अब उसको अनुभव होने लगा, मन ही है, अब मानसिक तल पर उसे भगवान का अनुभव हो। तो एक दिन खीर बना रहा था, सो बड़ी खीर, दूध डाला, चावल डाला और चीनी डाल रहा था। अब देखो, ये मन के अवचेतन रूप से बैठा हुआ संस्कार कहां तक पीछा करता है। भगवान का दर्शन हो रहा, देखो, और वहां भी वो भगवान के लिए खीर बना रहा था, चीनी डाल रहा था। वो अवचेतन मन में बैठा हुआ लोभ का, कंजूसी का, कृपणता का संस्कार आ गया। उसको लगा कि आधी चम्मच डालो, तो उसने आधी चम्मच चीनी डाली और आधी ऐसे बचा ली। भगवान को हंसी आ गई। भगवान भी तो बड़े कौतुकी, तुरंत प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंका, आंख खोल कर देखा तो भगवान बोले ये तो पूरी डाल दे, इसमें कौन सा खर्च हो रहा है तेरा।
ये तो पूरी डाल दी इसमें कौन, वो चरणों में गिर गया। बोले महात्मा के आशीर्वाद से पूजा सफल हो गई। क्यों? बोले अब आपने हाथ पकड़ ही लिया है तो इसे छोड़ना नहीं, इस हाथ को पकड़े ही रहे हमारे। बोलो, ये मानसिक पूजा मन से। अच्छा देखो एक बात और ये पूजा करने में हम सब स्वतंत्र हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। मैं एक दिन सोच रहा था कि भक्ति स्वतंत्र क्यों? इसलिए क्योंकि जिन भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं वे भगवान सब जगह है, इसलिए कहीं भी आप कर सकते हो। ये भक्ति की स्वतंत्रता है। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यह स्वतंत्र है। अच्छा दूसरी एक सुविधा है क्या? मन के लिए आप स्वतंत्र हैं, तन के लिए नहीं है। भाग्य में आप स्वतंत्र नहीं है, भाव में स्वतंत्र है। जैसे आपको अयोध्या जाना पड़े तो कई झंझट है। पहले तो रेल में रिजर्वेशन कराओ, मिल जाए तब, फिर इंतजाम करो, एक आध साथी बनाओ, कई घंटे की यात्रा 2 दिन की करो तब पहुंचो। और मौका उत्सव का हो तो भीड़ भाड़ में दर्शन मुश्किल, किसी तरह दर्शन करो फिर लौट कर आओ। चलो किसी और त्वरित साधन से गए तो जल्दी आ जाओ, लेकिन फिर भी है समस्या कि नहीं, उसमें आप उतने स्वतंत्र नहीं हो। और मन से जाना हो तो बोलो, कोई रोक सकता है? दुकान छोड़नी पड़े, घर से अनुमति लेनी पड़े तब जा सकते हो अयोध्या या वृंदावन या काशी। और मन से जाना हो बोलो, किससे पूछना? स्वतंत्र हो कि नहीं? अच्छा मन को किस रेल की जरूरत है, किस हवाई जहाज की? अच्छा एक बात और है, ऐसा नहीं कि आप जब घर पहुंच जाए तब मन को अयोध्या भेजेंगे, यहां बैठे बैठे भेज सकते हैं। कई लोग तो भेजे ही चुके होंगे इतनी देर। कितना आसान तरीका है। भक्ति स्वतंत्र, आप मन से, और इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। एक आदमी बोला कि हमारा मन हमारे कहने से रुकता ही नहीं। हमने कहा रोकते ही काहे को? रोकने के झंझट में ही मत पड़ो। ये जाता है तो इसको यही आदत डालो, बस थोड़ा दिशा बदल दो। उधर जाते हो तो जरा इधर चले जाया करो, उधर जाते हो तो इधर चले जाया करो। और ये पक्की बात, भगवान कहते कि उधर जाने वाले मन को एक बार मेरी तरफ भेज के देखो, फिर अगर उधर चला जाए तो हमारी गारंटी। भगवान का रस एक बार इसे मिल गया फिर लौट कर नहीं जाएगा। इसीलिए मानसिक पूजा आम के वृक्ष के नीचे अपने यहां करते थे। कागु सुनिए, आम छाह कर मानस पूजा, और मन से बिनु हरि भजन काज नहीं दूजा। कितनी स्वतंत्रता है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान भी स्वतंत्र है, क्योंकि आपको परम स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। भक्ति भी स्वतंत्र है। मानस पूजा भगवान की, लेकिन हमारी तो आदत खराब है। एक बार क्या हुआ, 2 मित्र जाड़े की भयंकर सर्दी, रात में अकड़ रहे थे, कांप रहे थे, भूखे थे। अब वर्षा हो गई थी तो कहां जाए, जंगल में अटके थे। तब तक वो बगल वाले मित्र ने अंधेरे में कुछ खाना शुरू किया, तो दांत से वो चबाए तो कट कट की आवाज हो। तो इस मित्र ने कहा कि क्या खा रहे हो? वो बोला चने खा रहे हैं। बोले अजीब मित्रों, हमको नहीं दिया, हमें भी तो दो ना, हम भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। तुम अकेले ही खा रहे हो, हमको भी तो खिलाओ। तो वो बोला चने हैं कहां? बोले फिर खा क्या रहे हो? बोले हम तो कल्पना के चने खा रहे हैं। कल्पना के चने खा रहे। तो वो मित्र हंसकर बोला कि जब कल्पना के ही खाने थे तो चने काहे खा रहे हो, लड्डू क्यों नहीं खाते? जब कल्पना से ही
तो कल्पना के चने खाते तो लड्डू काहे नहीं खाते हो? उसमें क्या बिगड़ता? तो यही महात्माओं ने हम लोगों से कहा है कि मन को अगर कल्पना के चने ही खाने हैं, संसार की तरफ ही जाना है, तो भगवान की ही कल्पना के लड्डू खाए तो कल्याण हो जाए। इसलिए पाकरी जंबू रसाल तमाला, पाकरी जंबू रसाल तमाला। तमाला, और तमाल ऐसा वृक्ष है जिसका रंग श्री राम जी की तरह है। और जब ऐसा जप और ऐसी भक्ति मानस पूजा भगवान की होगी तो जिसे देखेंगे वही भगवान के रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। यह साधना के सोपान का संकेत है। लेकिन कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती। सारी सिद्धियां विश्वास के आसपास, और इसलिए इन सभी वृक्षों के बीच में क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीन तरुवर मध्य बट सोहा, तीन तरुवर तीन तरुवरन मध्य बट सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा। तीन तरुवरन मध्य बट सोहा। और वट वृक्ष के नीचे क्या है? बट छाया वेदिका बनाई, ये निज पानी सरोज सुहाई, वेदी पर मुनि साधु समाज, सीय सहित राजत रघुराज। बट वृक्ष के नीचे वेदी बनी हुई और उस वेदी पर भगवान बैठे। पर वेदी बनाई किसने? सिय निज पानी सरोज सुहाई, श्री सीता माता ने बनाई। और सीता माता भक्ति रूपा है, और भक्ति ने जो आधार बनाया है उसी पर भगवान बैठे हुए। लेकिन भक्ति ने जो आधार बनाया है वह बट की छाया में, विश्वास की छाया में। क्योंकि भक्ति जो भी आधार बनाती है वह विश्वास की छाया में, और विश्वास की छाया में भक्ति जो आधार बनाती है उसी पर भगवान बैठते हैं। यही भक्ति का संदेश है। और वहां कौन बैठे? वेदी पर मुनि साधु समाजु, 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 सीय सहित राजत रघुराजु, सीय सहित। यह निखाद राज ने इतनी दूर से दर्शन कराया। देखो भैया, दूर से दर्शन।
पहले पाकरी वृक्ष देखिए, जामुन का वृक्ष देखिए, आम का वृक्ष देखिए, तमाल का वृक्ष देखिए, और उनके बीच में वट वृक्ष देखिए, और वट वृक्ष के नीचे वेदी देखिए, दिख रही? हाँ, उस वेदी पर मुनि मंडली महात्मा बैठे दिख रहे हैं। हाँ, बोले अब गौर से देखिए, उनके बीच में श्री सीताराम जी बैठे। कितनी दूरी से दिखाया होगा जब इतनी चीजें दिखानी पड़ी। नजदीक होता तो ऐसे नहीं कि साफ नहीं दिखाई, ये तो है, पर दूर से दिखाना पड़ रहा है। तो पहले वृक्षों को दिखाया, और फिर वेदी को, फिर महात्माओं को, और फिर भगवान को। यह क्रम है। पहले हम साधनों से परिचित हों, फिर भक्ति के आधार से परिचित हों, और फिर उस आधार पर आधारित भगवान जिन महात्माओं के बीच में है उनसे परिचित हो, तब भगवान तक हमारी पहुंच होती है। इतनी दूर से दिखाया, लेकिन श्री भरत जी के लिए ये दूरी नहीं थी। करत प्रणाम चले दो भाई, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। प्रणाम करते हुए दोनों भैया चले उतनी दूर, और प्रणाम यहां से शुरू। कुछ लोग कह सकते कि ये कोई समझदार, वहां पहुंच जाओ तो कर लेना प्रणाम, यहीं से शुरू। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, यह समझदारी की बात नहीं है, और अकल से इसको समझा भी नहीं जा सकता। यह हृदय की बात है, यह भक्ति की बात है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। प्रेमी से पूछो, एक महिला गरीब नहीं थी, अपने बेटे को गोद में लेकर आती। राजा ने कहा, देवी तुम तो गांव भर में भिक्षा के लिए जाती हो, गरीब नहीं हो, हां तो तुम ढूंढ कर बताओ कि पूरे शहर में सबसे सुंदर बालक कौन है। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, राजा ने कहा कल भर। जब चौथे दिन आई, अपने बच्चे को गोद में ली। राजा ने पूछा सबसे सुंदर, वो बोली यही है। राजा ने कहा ये आंखों में कीचड़ ना और गंदा, और गोद में ली, न शकल न सूरत, और राजा का बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लगा। गांव भर में कितने सुंदर हैं, वे तुम्हें नहीं दिखाई पड़े, यही सबसे सुंदर है। राजा बोला ये बात तो हमें समझ में नहीं आई। वो देवी बोली कि समझ में आ ही नहीं सकती, अगर इसको सुंदर देखना हो तो मेरी आंखों से देखो तो पता लगेगा कि ये सुंदर है। इसलिए भक्त की आंख ही ऐसी होती, वहां समझ काम नहीं करती, इसलिए समझ वाले यहीं रह जाते हैं। एक आदमी गया गांव में, उसके साथ उसका मित्र था। शहर से गया था, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, इतना तार्किक, हर बात में तर्क करे, माने ही नहीं कोई बात। अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा होता।
परेशान, मित्र भी रहे, लेकिन मित्र था क्या करे। बोले चलो गांव घूम कर आते हैं। गांव में घूमने गए तो एक जगह, जैसे गांव में होता, एक कोल्हू चला रहा था एक आदमी, और बाहर बैठकर तेल बेच रहा था। वो अकेला आदमी अपनी पूरी फैक्ट्री चला रहा था। बैल को कोई हाँकने वाला नहीं था, बैल फिर भी घूम रहा था, कोल्हू का बैल। तो उसने कहा क्यों जी, इस बैल को कोई हाँकने वाला नहीं है, ये बैल चलता कैसे है। तेल बेचने वाला बोला हमने इसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, इसीलिए वो समझता कि हाँकने वाला पीछे ही है और कोई होता है नहीं, घूम रहा। पर वो तो तार्किक था। बोले ये तो कोई समाधान होगा नहीं, ये भी कोई बात थोड़ी है। क्या बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए और तुम बाहर बैठे हो, तो तुम्हें कैसे पता लगता है। वो बोला हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी, बैल चलते चलते रुक जाता, समझ जाते हैं कि रुक गया है, हम जाकर फिर हाँक देते हैं। इतने पर भी वो नहीं माना। क्या बोला, बोले ये भी कोई बात थोड़ी हुई, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। तो तेल बेचने वाला बोला माफ करें बाबूजी, वो बैल है आपकी तरह तार्किक नहीं है जो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे। ये कुतर्क करने वाले कहीं नहीं पहुंचते, ये जिंदगी में जहां खड़े वहीं खड़े रहते हैं। भाई इनका एक ही काम है, जहां खड़े थे वहीं खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। अरे ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, और भक्त पहुंच जाता है। और इसीलिए भक्त की दृष्टि से देखो आप, ये अटपटा लगेगा प्रसंग कि इतनी दूर से प्रणाम करने की क्या आवश्यकता थी, और सचमुच ठीक कहते हैं, लेकिन किसी हृदय से पूछो, भक्त से पूछो। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई, करत प्रणाम प्रणाम चले, प्रणाम चले, प्रणाम चले। करत प्रणाम चले। दोनों भैया प्रणाम करते हुए चले। किसी ने कहा कि राम जी के चरण तो वहां हैं, यहां क्यों प्रणाम कर रहे हो। भरत जी ने कहा कि राम जी के चरण भले ही वहां हों, लेकिन यह जहां हम प्रणाम कर रहे हैं यह राम जी के चरणों से पवित्र हुई भूमि है। भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुवर विहार थलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। इधर ये और उधर क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी को किसी ने आके खबर की, एक आयस कहा बहुरी, सैन संग चतुरंग नथोरी। भरत आ रहे हैं, बड़ी भारी सेना है उनके साथ। तब तक सीता जी ने कहा कि मैंने भी आज सपना ऐसे देखा, सहित समाज भरत जनु आए। लेकिन सीता जी ने जो कहा, मैंने सपने में देखा। और कब देखा? रजनी अवशेषा, रात्रि के चौथे पहर में जागे सी सपन अस देखा। सीता जी ने देखा। राम जी बोले क्या हुआ? श्री जानकी जी के आंखों में आंसू थे। जानकी जी ने कहा कि प्रभु हमने सपने में देखा श्री भरत आए हैं, अयोध्या के पूरे समाज के साथ आए हैं, लेकिन भरत को मैंने जैसे देखा वह सुना रही। कैसे देखा? सहित समाज भरत जनु आए, लेकिन भरत जी की दशा क्या है? का नाथ वियोग
ताप तन ताए, आपके विरह की आग में जिनका तन तप रहा है, भगवान ने जो सुना, लखन सपन यह नीक न हो। लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। अनचाही बात सुनने को मिलेगी, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। क्योंकि प्रभु तो जानते हैं कि अयोध्या में क्या हो गया है, स्वप्न ने सूचना दे दी है। और इसीलिए आगे वर्णन आता है कि जानकी माता ने जब सासु माताओं का दर्शन किया, सासु सकल जब सीय निहारी, तो मूंदे नयन सहमी सुकुमार। सीता जी ने आंख मूंद ली, क्योंकि सासु माताओं को जिस रूप में देख कर आई थी वैसा रूप अब नहीं था। वह वैधव्य की वेश भूषा में जब देखा, और यह भगवान को आशंका है, इसलिए श्री राम जी सजल लोचन हो गए। लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि भरत सेना लेकर आ रहे हैं, चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहे हैं, और सोचते हैं कि मैं राम पर चढ़ाई कर दूं, और सानुज राम ही मारी, करूं अकंटक राज्य सुखारी। मां ने राज्य दिलाया और बेटा राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए आया है, सेना लेकर आक्रमण करने। राम जी के उदासी का कारण दूसरा था, लक्ष्मण जी ने दूसरा समझा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु सुनो, आप जो भी सोच रहे हैं कि ये स्वप्न का परिणाम अच्छा नहीं होगा, परिणाम बाद की बात है, पहले मेरी बात सुनो। आज राम सेवक जस ले, राम जी का अगर मैं सेवक हूं तो यश लेकर रहूंगा, भरत ही समर सिखावन दे। भरत को बता दूंगा, कुटिल कुबंधु को अवसर ताकि, जान राम बनवास एकाकी। उस कुटिल ने, कुबंधु ने ऐसे कुअवसर का उपयोग करना चाहे और राम जी को अकेला समझा है। वीर रस जाग गया हो जैसे। श्री लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में प्रणाम कर कहते हैं, प्रभु वह आपको अकेला समझता है भरत, लेकिन एक बात भरत को भी सोच लेनी चाहिए, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रण राम तो आई। अगर शंकर जी भी उसकी सहायता करें तो भी भरत मुझसे नहीं बच सकते। महाराज, बहुत दिन से क्रोध भरा है, प्रकट करूं रिस पाछिल आज। मैं तो उसी समय चुप नहीं रहता, लेकिन अच्छा क्यों कहा लक्ष्मण जी ने? लक्ष्मण जी सब कुछ देख सकते हैं, पर अपने राम जी को उदास नहीं देख सकते। आप निश्चिंत रहे प्रभु, आप बैठिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण शांत। देवताओं ने भी कहा, सहसा करी पा, ऐसा मत कर देना, कहीं लक्ष्मण भैया जैसा कह रहे हो ऐसा मत कर देना। समझदार आदमी को विचार करना चाहिए, अचानक आवेश में नहीं आना चाहिए। भगवान ने भी कहा कि लक्ष्मण यह सही है कि इतना कहत नीति रस भूला, आवेश में आकर तुम जाने क्या क्या कह गए हो। और इससे यही सिद्ध होता है कि तुम हमसे इतना प्रेम करते हो कि उस प्रेम के कारण तुम्हें यह ध्यान ही नहीं रहता कि क्या बोल रहे हो। लेकिन एक बात कहूं, जैसा तुम भरत के बारे में सोच रहे हो, भरत वैसे नहीं है। तब लक्ष्मण जी ने कहा,
भरत ही दोष। हम भरत जी को दोष नहीं दे रहे प्रभु, भरत ही दोष देई को जाए। हम भरत को दोष देने थोड़े ही जा रहे हैं। अगर भरत को दोष नहीं दे रहे हो तो ये रोष क्यों है? बोले भरत क्या अनोखे हैं महाराज, भरत तो बहुत भले हैं, लेकिन जो पद मिल गया है महाराज, जब तक पद नहीं मिलता सब अच्छे रहते। पद पे बैठने के बाद वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। जग बौराई राज पद पाए। संसार में यह देखा जाता है, राज्य पद मिलने पर बड़े बड़े बौरा जाते हैं, बावले हो जाते हैं, पगले हो जाते हैं। और इसलिए भरत अच्छे हैं, साधु हैं, भक्त हैं, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट का पद मिल गया है महाराज, इसलिए बौरा गए। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। जग बौराए, जगत का प्राणी बौरा जाता है पद पाकर, लेकिन जिस जगत में प्राणी पद पाकर बौरा जाते हैं, भरत उस जगत के प्राणी नहीं। भरत को राजमद हो नहीं सकता। लक्ष्मण जी बोले सो तो ठीक है, लेकिन एक बात है। क्या? ये पद छोटा मोटा नहीं है। अवधराज सुरराज सियाही कुबेर जिस पद की प्रशंसा करते हो, इंद्र जिस अयोध्या के वैभव को देखकर लज्जित होते हो, वह पद मिला है महाराज। इसलिए हो सकता है कि भरत बदल गए हो। पर भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण भरत ही होई न राजमद, मेरे भरत को राज्य का मद नहीं होगा। तो प्रभु अयोध्या का पद पाकर भी राम जी कह दें, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के पद की कौन कहे। भरत ही होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाए। भरत को ब्रह्मा का पद भी मिल जाए, विष्णु का पद भी मिल जाए, भरत को शिव का पद भी मिल जाए, तो होई न राजमद। तो महाराज ये प्रभाव भरत जी पे क्यों नहीं पड़ता? अच्छा, दूध में खटाई डाल दो तो दूध फट जाता है। दूध में खटाई डाल दो तो दूध फट जाता है, यह नियम है। और यही सोचकर कोई चला जाए दूध के समुद्र के पास, क्षीर समुद्र के पास, और खटाई की 2-4 बूंदें डाले, फिर सोचे कि अब समुद्र फटने वाला है। क्या उदाहरण है तुलसीदास जी का। देखो, संस्कृत साहित्य में लोग कहते उपमा कालिदासस्य, पर ये देवनागरी के साहित्य में तो तुलसीदास जी जैसी उपमा दुर्लभ है। कबहू की कांजी सींक रन क्षीर सिंधु बिनसाय। कांजी माने खटाई और सींकरन माने 2-4 बूंदे। ये खटाई की 2-4 बूंदों से क्या क्षीर समुद्र फट सकता है? भरत क्षीर समुद्र है और यह अयोध्या का राज्य पद तो खटाई की एक बूंद है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पाकर भी भरत को मद नहीं होगा। मुझे मेरे भरत पर भरोसा है, विश्वास है। और यहां भगवान ने उदाहरण बड़े सुंदर दिए। सहज क्षमा बरु छाणे छोनी। पृथ्वी में परिवर्तन हो सकता है, आकाश में परिवर्तन, चंद्रमा में, सूर्य में, अग्नि में परिवर्तन हो सकता है, पर मेरे भरत में परिवर्तन नहीं हो सकता। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाए। लेकिन लक्ष्मण जी भी तो बड़े विचित्र हैं। बोले आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक बात कहें। क्या?
आपको इसलिए अच्छे लगते हैं सब क्योंकि आप ही अच्छे हो। सब पर प्रीत प्रतीत जी जानी आप समान। सब पे भरोसा, सबसे प्रेम, अपने जैसा सबको समझते हो। अब भरत जी बाहर से आप जैसे दिखते हैं तो क्या भीतर से भी आप जैसे ही हैं? भगवान मौन हो गए, अभी पता लगेगा। लक्ष्मण जी भी वीरासन में धनुष बाण लेकर बैठे गए उधर, और श्री राम के अधरों पर मुस्कान है और हाथों में धनुष बाण। किसी ने भगवान राम से कहा कि ये दो तरह का रूप, अधरों पर मुस्कान है तो हाथों में धनुष बाण क्यों, और हाथों में धनुष बाण है तो अधरों पर मुस्कान क्यों? राम जी बोले कोई आ रहा है, उसके स्वागत के लिए अधरों पर मुस्कान है, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है, तो ये हाथों में धनुष बाण क्यों? का जो आ रहा है उसके साथ हमारा एक शत्रु आ रहा है, उसके लिए धनुष बाण है। अरे भरत जी के साथ आपका कोई शत्रु आ रहा है? हाँ। कौन? और भरत जी से उसकी शत्रुता क्या है? शत्रुता यही है कि उसके सिंहासन पर कोई दूसरा बैठ गया है। ये पहेलियां बुझा रहे हैं, कौन बैठ गया है? भगवान ने कहा कि जिस सिंहासन पर मैं बैठता था उस पर कोई दूसरा बैठा, इसलिए वो मेरा शत्रु है। लोगों ने कहा अयोध्या के सिंहासन की बात कर रहे हैं? बोले ना, वह तो भरत का है। तो आपका सिंहासन कहां है? कहा कि जो बाहर दिखाई दे रहा है अयोध्या का राज्य पद का सिंहासन वह भरत का है। और राम जी बोले मेरा सिंहासन तो भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत का हृदय मेरा सिंहासन है। अब भरत के हृदय रूपी सिंहासन पर जहां मैं बैठता था वहां दूसरा बैठ गया है। दूसरा कौन बैठ गया है? यही दुख दाह दहई नित छाती। भरत का हृदय जलता रहता है, जलन बैठ गई है। उस हृदय में जलन बैठ गई है कि राम जी सिंहासन पर नहीं, जलन बैठ गई है। तो मैं सोचता हूं उस जलन को मिटाऊंगा और मैं बैठूंगा वहां। यह आप अपनी ओर से कर रहे? बोले भरत की भी रुचि यही है। क्यों? घर से कहकर चले हैं देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। तो जरनी जाएगी? बोले हाँ जाएगी। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कर कमल धनु सायक फेरत और जिय की जरनी हरत हांसी हेरत। भगवान भरत जी का स्मरण करते करते भाव समाधि में डूब गए। भरत ऐसे समुद्र है जो भगवान को भी डुबा देते और भगवान को भी उनकी थाह नहीं मिलती। डूब गए भगवान। भगवान तो भाव में डूब गए और भरत जहां प्रणाम करते हैं इस रज में, आहा, वह रज गीली हो गई भरत जी के आंसुओं से। कितना अद्भुत है। रज बोली एक बात है क्या? बोले हम धन्य तो हुए थे पर आज धरती का नाम रसा है पर रज अब सरस हो गई। कैसे? चित्रकूट की धरती की धूल ने कहा कि हम राम जी को पाकर धन्य हुए थे पर गीले तो भक्त को पाकर हुए। देखो भगवान को पाकर जीवन धन्य होता है, लेकिन भगवान को पाने के बाद भी जब किसी को कोई भक्त मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है, जीवन तो तब सरस और सजल होता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। श्री भरत पहुंचे, ऐसी जगह खड़े हो गए कि भगवान हमें न देखें, हम भगवान को देख लें।
बहुत लोग ऐसी जगह खड़े होते ताकि हमको वो देख लें, लेकिन भरत जी गूढ़ स्नेह भरत मन माही, इसलिए ऐसी जगह खड़े हुए। तुम हमें देखो न देखो, हम तुम्हें देखा कर। तुम हमें देखोगे तो क्या होगा? बिंदु जी महाराज ने कहा, मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, और तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मगरूर, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे शमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं जो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। ऐसी जगह खड़े हैं श्री भरत। और जो बाकी झांकी श्री सीताराम जी की भरत जी ने देखी, आहा, आंखें देखते ही रह गई, अपलक हो गई। आंखों में कई अंग हैं, पुतली है, पलक है, पलकों के आगे बाल छोटे छोटे, बरूनी, इन सब में झगड़ा शुरू हो गया। दर्शन की बात हो ना तो सब आगे बढ़ते ना, एक दूसरे को धक्का, पीछे हमको आगे, हमें भी मौका दो, हमें भी। ये आंखों के अंग कह रहे थे हमें भी मौका दो। रघुराज बिलो की लिए जब थे, तब नेह न दे संहारन दे, तज धीरज बोल उठी बरुनी, पलकों के आगे लगे बाल, पग नीरज की रज झारन दे, चरण कमलों की रज में बुहार। पर पुतली कह सामने से हट जा, तो आंसुआ कह पाए पखारन दे, और पलकें कहे झांपी ले राघव को, अखियां कहे और निहारन दे। पर वाणी बोल पड़ी, पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल परे लकुटी की नाई, भूतल परे लकुटी की नाई। भूतल परे लकुटी की नाई, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव
राम राघव रक्ष माम। श्री राम राघव रक्ष माम। श्री राम राम राघव पाहि माम। राम राघव पाहि माम। पाहि नाथ कहे पाहि कुसाई। भूतल परे लपुटी की नाई। श्री भरत पाहि माम कहते लकड़ी की तरह भगवान के चरणों में गिर गए। पर आश्चर्य, श्री राम जी ने नहीं सुना, भगवान न सुने, यह आश्चर्य। बिनु सुनई बिनु काना। और श्री कबीरदास जी महाराज ने तो लिखा, चींटी के पग नूपुर बाजे। चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। और यहां श्री भरत पाहि माम कह के चरणों में गिरे, पर राम जी ने नहीं सुना। क्यों? इसलिए जब से भरत जी का नाम सुना है प्रभु ने, भरत जी का स्मरण करते करते भाव समाधि लग गई। बाहर हो तो सुने, कान में हो तो सुने, वे तो ध्यान में है। इसलिए बाहर की आवाज सुने कौन? पर भगवान की यह लीला देखो, सुन लिया किसने? जिसे भगवान सुनवाना चाहते थे। जैसे श्री भरत पाहि माम कह के प्रभु के चरणों में गिरे, वैसे ही बचन सप्रेम लखन पहिचान। बचन सप्रेम लखन पहिचान। वचन से ही पहचान गए। पाहि माम तो बहुतों ने कहा, लेकिन श्री भरत ने जिस प्रेम से कहा, जिस हृदय से कहा, वचन सप्रेम, तब लक्ष्मण जी को लगा कि इस तरह पाहि माम कह के दंडवत तो भरत जी ही कर सकते हैं। मन में ही समझ लिया कि यह कोई और हो ही नहीं सकता। करत प्रणाम भरत, आंखों से देखा जी ये जाने। अब श्री भरत को इस तरह प्रणाम करते हुए जब लक्ष्मण जी ने समझ लिया, तो जो थोड़ी देर पहले जिनकी आंख से क्रोध के कारण अंगारे बरस रहे थे, उनके नेत्रों से प्रेम का जल बरसने लगा। पानी पानी हो गए लक्ष्मण, मन गिलानी से भर गया। हे भगवान, ऐसे साक्षात प्रेम विग्रह को मैं कुटिल कह रहा था, कुबंधु कह रहा था। इतना बड़ा अपराध हो गया, भक्त का अपराध मुझसे हुआ है। एक बात मैं आपसे बताऊं, भरत जी की ऐसी महिमा है कि श्री तुलसीदास जी भी राम जी को छोड़कर भरत जी की तरफ हो जाते हैं, पर केवल तुलसीदास जी की ही कौन कहे। लक्ष्मण जी का दिल ही ऐसा है कि कभी दल नहीं बदला उन्होंने। तन से कहीं गए हो, पर मन से राम जी के पास, जन्म देने वाली जननी के पास भी गए,
तो जाए जननी पग नाय माथा, लेकिन मन रघुनंदन जानकी साथा। तन से भले ही माता के पास गए हों, पर मन से श्री सीताराम जी के साथ हैं। लेकिन आज पहली बार ये घटना घटी कि लक्ष्मण तन से राम जी की तरफ जा रहे हैं, मन से तो भरत जी की तरफ है। कैसे जाना जाए? वही क्रम अपनाइए यहां वहां वाला। तो लक्ष्मण जी बंधु स्नेह सरस, लेकिन किधर? यही ओरा बंधु स्नेह सरस, यही ओरा, यही ओरा। किधर? इधर। कहां? बोले जिधर भरत है। बंधु स्नेह सरस यही ओरा। और राम जी किधर है? उत साहिब, उत साहिब सेवा बस जोरा, जोरा। इधर अपराध भक्त का हो गया, इन्हीं की शरण में जाने से ही भगवान क्षमा करें। पर तन से राम जी की ओर चले। और जब श्री लक्ष्मण जी राम जी की तरफ बढ़े, तो आप उस दृश्य को देखें। इधर श्री भरत पड़े, राम जी उधर है, लक्ष्मण जी उधर जा रहे हैं। और जब लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर बढ़े, तो भरत जी की ओर से पीठ हो गई। तो किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी, आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी। लक्ष्मण जी बोले, इसलिए क्योंकि मैं भरत जी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, इसी मुंह से मैंने उन्हें कुटिल और कुबंध कहा है। अद्भुत शब्द प्रयोग है गोस्वामी जी का। श्री भरत कैसे प्रणाम करते? वचन सप्रेम, ऐसे प्रणाम करते। और लक्ष्मण जी की दशा क्या हो गई? लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में सिर रख के रोने लगे। लक्ष्मण जी के आंसुओं से भगवान के चरण भीगे, भगवान की भाव समाधि भंग हुई। लक्ष्मण, तुम तो सदा सजग लोचन रहे हो, आज सजल लोचन। तुम्हारे नेत्र सदा प्रकाश से भरे रहे, आज पानी से भरे। श्री लक्ष्मण बोले, क्या बोले? बोलते नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा, सो बाद में बताना, प्रणाम क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं। प्रणाम नहीं कर रहे हो ना? फिर ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी रोते हुए बोले कि प्रणाम करके सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है। मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं, प्रणाम करके ये सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है। राम जी बोले, वो कौन है? तब तुलसीदास जी जैसे भरत जी की दशा के लिए सप्रेम कहा, वैसे ही लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं, कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु भरत भैया प्रणाम कर रहे। और इतना कहकर लक्ष्मण जी बोल नहीं सके। लक्ष्मण जी तो बोल नहीं सके और राम जी बैठे नहीं रह सके। उठे उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा।
अधी अधी अधीरा उठे राम सुने प्रेम अधीरा प्रेम अधीरा प्रेम अधीरा। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा तीरा उठे राम सुनि प्रेम अधीर। राम जी उठे, प्रेम में अधीर हो गए। कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण, कहीं तरकस, कहीं पीतांबर, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। सबने कहा, सोचा मन में, भगवान आपने ये सब छोड़ दिया, चारों चीजें छोड़ दी, धनुष बाण तरकस पीतांबर। भगवान बोले मैं उससे मिलने जा रहा हूं जो मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आया है। अच्छा एक बात है, धनुष बाण ने कहा कि आपने हमें नीचे क्यों गिरा दिया, हम तो आपकी शस्त्र हैं, और क्षत्रिय के लिए तो शस्त्र स्वाभिमान का प्रतीक है, और शस्त्र गिर गया फिर क्या, हथियार डालती है। भगवान बोले इसलिए ताकि लोग देख लेंगे राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए, पर भरत वो है जिनके आगे आज राम ने अपने हथियार डाल दिए। धनु तीरा, पीतांबर क्यों गिरा दिया? भगवान बोले पीतांबर रहता तो छाती पर रहता, हृदय पर रहता, और मैं भरत से मिलता तो वह राम और भरत का मिलन नहीं होता। दो हृदयों के बीच में पट रह जाए तो राम और भरत का मिलन कैसा? और मानो भगवान कहते हैं कि भरत हमारे तुम्हारे बीच में कपट की कौन कहे, पट भी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। और फिर एक बात है, ये रघुवीर का तीर भी तीर पर ही गिर गया। क्यों? यहां दो बंधु नहीं मिल रहे, दो सिंधु मिल रहे। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। भरत जी प्रेम सिंधु हैं और श्री राम जी करुणा सिंधु हैं। ये करुणा सिंधु और प्रेम सिंधु का मिलन है। अच्छा एक बात है, क्या ये तीर प्रेम सिंधु के तीर पर रह गया? क्योंकि रघुवीर का तीर भाव सिंधु के पार तो ले जा सकता है, पर भाव सिंधु के तो तीर पर ही रह जाता है। तुलसी न समरथ को जो तरी सके सरित स्नेह की। भाव सागर से पार जाना आसान, पर भाव सागर से पार जाना। प्रेम पयोनिधि में धसी के हंसी के कढ़िबो हंसी खेल नहीं फिरे। ये प्रेम। और फिर एक बात है कि भगवान ने ये चारों गिराए नहीं, गिर गए। धनुष भी कंधे पर, तरकस कंधे पर, तो बाण भी उसमें, पीतांबर भी कंधे पर, ये चारों भगवान के कंधे पर है। और इन चारों को लगा कि भरत ऐसे भक्त तो लकड़ी की तरह भगवान के चरणों में गिरे हैं, और एक हमें जो भगवान के कंधों पर चढ़े हैं, तो ऐसी दशा में तो हमें भी नीचे गिर जाना चाहिए। तो गिलानी से गल कर कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। अच्छा एक अद्भुत बात, भगवान को श्री तुलसीदास जी ने उठते देखा और उठकर जाते नहीं देखा, बस उठाते देखा। भगवान उठे राम सुन प्रेम अधीरा। उसके बाद ही लिखा बरबस लिए उठाई। गति का वर्णन का तुलसीदास जी कहते कि भगवान इतनी त्वरा में गए हैं, भरत जी से मिलने की ऐसी आकुलता है, इसलिए पता ही नहीं लगा कि कब चले गए। दयानिधि तेरी गति लखे न परे। और जब उठाया तो कैसे? बरवस लिए उठाई उठाई उठाई
बरबस जबरदस्ती उठाए। अच्छा, जबरदस्ती तो उसे उठाया जाता है जो उठना न चाहे। क्या भरत जी राम जी से नहीं मिलना चाहते? आई मिलने, फिर बरबस उठाने की क्या आवश्यकता? आहा, भगवान ने कहा कि भरत तुम भी उठो, तुम कुछ उठने में ताकत लगाओ, मैं उठाने में लगाऊं तो दोनों मिल जाए। तुम ही नहीं, मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। श्री भरत ने रोते हुए कहा, प्रभु मैं गिर सकता हूं, उठ नहीं सकता। मैं गिर सकता हूं, उठ नहीं सकता। क्यों? लकड़ी की तरह गिरा हूं, और लकड़ी अपने से गिर तो सकती है लेकिन अपने से उठ नहीं सकती। अपने से गिर जाएगी पर अपने से लकड़ी से कहो कि जैसे गिरी हो वैसी उठो, उठ नहीं सकती। और कितना बढ़िया संकेत है क्या कि मैं तो गिर सकता हूं, पतनोन्मुखी वृत्ति स्वभाव में है, उठ नहीं सकता। भगवान ने कहा लकड़ी क्यों नहीं उठती? बोले निर्बल है। भगवान बोले कुछ तो लोग लकड़ी का ही बल बताते हैं। बोले बल लकड़ी का नहीं, बल तो उन हाथों का होता है जिन हाथों में लकड़ी है। इसी तरह मैं लकड़ी की तरह गिर गया, अब तो इन हाथों का बल देखना है जो गिरे हुए को सदा से उठाते रहे हैं। अच्छा, भरत गिरे नहीं था तो रास्ते में कहीं नहीं गिरे, यहीं आके क्यों गिरे? भरत जी बोले कि गिरे तो ऐसी जगह तो गिरे जहां गिरे हुओं को भगवान ने उठा लिया हो। और कुल भीलों से गया गिरा कौन होगा? उनको भी जब आपने उठाकर हृदय से लगा लिया तो मुझे भी भरोसा हो गया कि गिरे तो वहीं गिरे जहां भगवान हमें भी उठाकर हृदय से लगा ले। भगवान ने कहा तो ऐसी बात है तो सुनो, फिर तुम मत लगाओ, सब हमारी तरफ से। और कितनी बढ़िया बात, भगवान के हाथों में ही है सारी जिम्मेवारी। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। आहा, और जब श्री राम जी भरत जी मिले तो भरत राम की मिलन लख बिसरा सब ही अपान। मिले तो राम जी और भरत जी हैं, पर सब अपनी अपनी सुधि भूल गए। को हम कहां बिसरी तन गए, सुधि नहीं है। आहा, अच्छा एक बात है, भरत जी और राम जी मिले तो बचा क्या? नदी समुद्र में मिले तो नदी न बचे, समुद्र तो बचता है। पर यहां तो न नदी बची न समुद्र, न राम जी का अहम भाव बचा न भरत जी का। फिर क्या बचा? का परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहम इति बिसराय। अहम इति भी बिसर गई, मैं ऐसा हूं, मैं राम हूं, मैं भरत हूं, यह भी बिसर गया। न राम बचे न भरत, फिर क्या बचा? बोले परम प्रेम। प्रेम, प्रेम मूर्ति है श्री भरत और परम सत्ता है श्री राम। आज प्रेम परम को पाकर परम प्रेम हो गया। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। मिलनी प्रीति किमी जाई बखान, कवि कुल अगम करम मनवान। और इस मिलन के मधुर क्षण में ही श्री राम कथा का विराम। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन
होत जन्म ना भरत को सिय राम प्रेम। होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जमनिया समदम विषम व्रत आचरत को सिय नाम प्रेम। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठ राम सन्मुख करत को सिय राम। हठ राम सन्मुख करत को सिय राम प्रेम पियु प्रेम पियु।